तो मनीष कश्यप की राहत की रास्ता धीरे धीरे आसान होता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा नेता दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी अब मनीष कश्यप से तमिलनाडु के मदुरई जेल में मिलने जाएंगे। यह मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी चहेता हैं, उन सबों के लिए बड़ा ही सुखदायी खबर है। आए दिन से भाजपा नेताओं के द्वारा मनीष कश्यप का कहीं न कहीं डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप में मनीष कश्यप के लिए समर्थन दिखता नजर आता है। वहीं अब खुलकर मनोज तिवारी मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। पिछले दिनों मनोज तिवारी का एक वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने। उस वीडियो में स्पष्ट तौर पे मनोज तिवारी कहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जायती हो रहा है। पूरी मशीनरी सिस्टम बिहार की सरकार का पूरी मशीनरी सिस्टम मनीष कश्यप पर शिकंजा कस रही है। यह बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हम मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों क्रिएटर बउआ के नाम से जाने जाने वाले राणा दीपू सिंह मनीष कश्यप के बहुत ही करीबी मित्र मनोज तिवारी से मिले। हालांकि मनोज तिवारी इस बात का समर्थन का घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन फिर भी राणा दीपू सिंह मनोज तिवारी से मिलकर मनीष कश्यप की सारी चीजों को उनके समक्ष रखा और मनोज तिवारी अब मनीष कश्यप से मिलने जाएंगे। आए दिन से भाजपा नेता मनीष कश्यप के समर्थन में दिखते हैं। बिहार बीजेपी प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा भी पिछले दिनों से लगातार मनीष कश्यप का समर्थन करते नजर आए। हालांकि बीच में उन्होंने समर्थन करना या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहिए कैमरा के सामने आकर बोलना उन्होंने मना कर दिए। मना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बीच में गैप दिखा। वह डायरेक्ट रूप में कैमरा के सामने आकर कहते थे कि मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में भी अभी भी मनीष कश्यप का समर्थन करते विजय सिन्हा नजर आते हैं। लेकिन अब बिहार के कदावर नेता के रूप में जाने जाने वाले मनोज तिवारी और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी अब मनीष कश्यप से मिलने मदुरई जेल में जाएंगे। पिछले दिनों 27 जून को बिहार बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी थी, लेकिन किसी कारणवश जो भी कहा जा सकता है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मनीष कश्यप की पेशी बेतिया के कोर्ट में सशरीर नहीं हो पाई। तमिलनाडु चेन्नई पुलिस ने यह कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनीष कश्यप की पेशी होगी, लेकिन इस बात को खारिज करते हुए बिहार के सरकारी वकीलों ने बेतिया के सरकारी वकील ने कहा था नहीं, मनीष कश्यप को सशरीर बेतिया कोर्ट में पेशी करना होगा। लेकिन किसी कारणवश इस बात को नहीं माने चेन्नई पुलिस, जिसके वजह से मनीष कश्यप का सशरीर बेतिया कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई, जिसके वजह से बिहार के सरकारी वकील चेन्नई पुलिस पे अवमानना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई कर रही है। बाकी अब देखना होगा कि मनोज तिवारी मनीष कश्यप से मिलने तमिलनाडु जाएंगे। अब क्या खबर निकल कर आती है, लोग अब यह क्यास लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप की मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही है, मनीष कश्यप जल्द जेल से बाहर आएंगे और सबों के समक्ष खड़े हो जाएंगे। लेकिन देखना यह होगा, कुछ लोग यह भी कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को लगातार यह आरोप लगाते हुए नजर आते हैं पब्लिक के द्वारा कि मनीष कश्यप भाजपा एजेंडे पर काम करती है। लेकिन अब यह भी देखना होगा कि 2024 के चुनाव से पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन कई सारे भाजपा एजेंडे पर काम करने वाले लोगों को यह चीज भी देखना होगा कि कई सारे मनीष कश्यप का आप लोगों ने वीडियो जरूर देखा होगा कि मनीष कश्यप किसी पार्टी पक्ष का समर्थन करते नहीं जाते हैं। ठीक है, उनकी न्यूज पर्सनालिटी से पहले किसी पार्टी पक्ष को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन इस बार तो कई बार ऐसा भी वीडियो देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करते मनीष कश्यप नजर आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मनीष कश्यप भाजपा एजेंडे पर काम करती है? बाकी सब लोगों की अपनी अपनी राय है। मनीष कश्यप किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी अब नहीं है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति हो गई है और कोई भी उनपे सही का आरोप और गलत का आरोप लगा सकता है, बशर्ते कोर्ट न्यायालय तय करती है कि कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति गलत है। मामला जब कोर्ट में हो तो हम और आप तय करने वाले नहीं होते हैं। बाकी अब देखना होगा कि मनोज तिवारी तमिलनाडु के मदुरई जेल में मनीष कश्यप से मिलकर आते हैं, क्या अपडेट निकल कर आता है। बाकी वीडियो के साथ बने रहिएगा, पल पल की खबरें ताजा तरीन अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। बाकी आप साहा न्यूज देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।